नमस्कार दोस्तों, भारत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है उत्तराखंड बजट तथा आर्थिक समीक्षा 2023-24, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। तो आइए चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा गैरसैंण के भराड़ीसैंण में 15 मार्च 2023 को बजट पेश किया गया था। जो राज्य का कुल बजट रहा है 2023-24 के लिए, वो रहा है आपका 77,407.08 करोड़ रुपए रहा है। वहीं पिछले दशक की अगर मैं बात करूं 2022-23 की, जो राज्य का कुल बजट था 65,571.49 करोड़ रुपए रहा। राज्य सरकार ने जो पिछले साल से इस साल में जो वृद्धि की थी 2023-24 में कुल बजट में, वो रही 18.05% की वृद्धि करी थी बजट के अंदर। राज्य का जो कुल राजकोषीय घाटा रहा है 2023-24 का, वो रहा है 9,046.91 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा रहा है। उत्तराखंड की सर्वाधिक आय जो होती है वो आपकी केंद्रीय सहायता अनुदान से होती है, 27.07% की आय होती है। वहीं जो सर्वाधिक खर्चा जो होता है राज्य सरकार को, तो सर्वाधिक खर्चा यानी कि जो व्यय करती है राज्य सरकार, वो करती है आपकी वेतन, भत्ते व अन्य खर्चों पर। राज्य ने 2023-24 के लिए जो ये बजट पेश किया था, इसकी थीम रखी थी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यानी कि 2025 तक राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना ये राज्य सरकार का उद्देश्य है, जिसका विशेष फोकस युवा शक्ति, रोजगार, निवेश और पर्यटन पर रखा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड का जो पहला बजट पेश किया गया था 2001 में, वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा पेश किया गया था। वहीं निर्वाचित सरकार के अंदर 2002-03 में नारायण दत्त तिवारी द्वारा राज्य बजट पेश किया गया था। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में राज्य का पहला बजट सर्वप्रथम 2021-22 में त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा पेश किया गया था। राज्य का पहला जेंडर बजट 2007-08 में प्रस्तुत किया गया। जेंडर बजट क्या था? जेंडर बजट का लक्ष्य महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करना था। वहीं 2023-24 के लिए जो जेंडर बजट पेश किया गया, 1392.12 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार द्वारा कुछ प्रमुख बजट ऐलान किए गए, जिसमें स्वरोजगार योजना हेतु राज्य सरकार का जो प्रावधान रहा 1715.08 करोड़ रुपए रहा। वहीं जोशीमठ राहत कार्य के लिए 1000 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा प्रावधान किए गए। G20 समिट के लिए, यानी कि जो G20 समिट हुआ था, उनके कार्यों हेतु राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। अटल आयुष्मान योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान। लखवाड़ परियोजना कार्य के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। ग्राम्य विकास योजना के लिए 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान। मेडिकल कॉलेज योजना कार्य हेतु 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। शिक्षा, खेल तथा युवा कल्याण हेतु 10,459 करोड़ रुपए का प्रावधान। स्वास्थ्य तथा युवा कल्याण के लिए 4217 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कृषि योजना कार्य के लिए 1294 करोड़ का प्रावधान। पेयजल, आवास, नगर विकास हेतु 25-25 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया। वहीं हम बात करें श्रम एवं रोजगार विकास के लिए 552 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
ग्रामीण सड़कों के विकास हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया। सप्तऋषि बजट के सूत्र, सप्तऋषि बजट के 7 सूत्र जो है वो मानव पूंजी पर निवेश करना, क्षमता संवर्धन, स्वास्थ्य सुविधाएं, पूंजीगत व्यय में वृद्धि करना, निर्बाध कनेक्टिविटी, प्रौद्योगिकी आधारित विकास, इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाए रखना, ये राज्य सरकार के सप्तऋषि सूत्र हैं। 7। बात करते हैं समाज कल्याण के लिए जो राज्य सरकार ने बजट निर्धारित किए। समाज कल्याण हेतु पहला बजट जो रहा, निराश्रित विधवा पेंशन हेतु 250 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया। वहीं किसान पेंशन योजना हेतु 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। नंदा गौरा योजना हेतु 282.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान हेतु 26.72 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु 23 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हेतु 19.95 करोड़ यानी अप्रोक्स 20 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया। वही हम बात करें स्वास्थ्य से संबंधित तो अटल आयुष्मान योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का राज्य सरकार ने प्रावधान किया। मेडिकल कॉलेज नर्सिंग कॉलेज के निर्माण हेतु 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के लिए यानी कि उनकी कायाकल्प हेतु 151 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया। हल्द्वानी में राज्य कैंसर स्वास्थ्य और मेडिकल कॉलेज में आए बैंकों के साथ ही कार्निया प्रत्यारोपण केंद्र शुरू किया जाएगा। ठीक है ना, ये इसी के अंतर्गत है। दून मेडिकल कॉलेज में अतिरिक्त 570 बेड का वार्ड प्रारंभ किया जाएगा। बाजपुर और कोटगी में 2 अन्य नर्सिंग कॉलेज की शुरुआत की जाएगी। तो ये हमारे स्वास्थ्य से संबंधित कुछ प्रावधान थे राज्य सरकार द्वारा जो लिए गए। कृषि से संबंधित कुछ योजना लाई गई जिनके लिए राज्य सरकार ने बजट पेश किया है। खुशहाल गांव के लिए महायोजना लाई गई 925.60 करोड़ रुपए की। मिलेट मिशन योजना हेतु 15 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया। स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा दिया गया। कीवी फसल को बढ़ावा देने के लिए 16 करोड़, वहीं मिशन एप्पल योजना के लिए 35 करोड़ का राज्य सरकार द्वारा प्रावधान किया गया। अब बात करते हैं शिक्षा एवं युवा कल्याण के लिए। शिक्षा एवं युवा कल्याण के लिए राज्य सरकार ने उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय हेतु 51 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। वहीं मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना हेतु 11 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। पीएम श्री योजना हेतु 92.78 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ रुपए और अनुसंधान हेतु 2 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया। रोजगार यानी रोजगार विशेष प्रोत्साहन, रोजगारी में विशेष प्रावधान पहुंचाने हेतु यानी कि रोजगार को प्रोत्साहन देने हेतु स्वरोजगार यानी कि रोजगार विशेष प्रोत्साहन यानी कि रोजगार में को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकार ने वर्क फोर्स डेवलपमेंट हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। वहीं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 40 करोड़ का प्रावधान। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप योजना हेतु 30 करोड़ रुपए का राज्य सरकार द्वारा प्रावधान किया गया। विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान हेतु 26 करोड़ का प्रावधान। पोली हाउस निर्माण विकास हेतु 200 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया। राजकीय नियुक्तियों हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई, जिस हेतु लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 133.53 करोड़ का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया। पर्यटन के लिए राज्य सरकार द्वारा कुछ बजट पेश किया गया।
उत्तराखंड राज्य पर्यटन विकास परिषद हेतु 63 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। पर्यटन विकास के लिए अवस्थापना निर्माण हेतु 60 करोड़ रुपए का प्रावधान। टिहरी झील के विकास के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान। चार धाम यात्रा मार्गों पर आधारभूत सुविधाओं के निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान। पर्यटन विभाग के अंतर्गत चार धाम एवं विभिन्न स्थानों हेतु भूमि क्रय हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया। राज्य सरकार द्वारा कुछ विशेष बजट 2023-24 के लिए पेश किए गए, जिसमें आपका सितारगंज में प्लास्टिक पार्क के निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। देहरादून को मेट्रो के जरिए हरिद्वार तथा ऋषिकेश से जोड़ने हेतु 1600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। महिला सशक्तिकरण के लिए प्रावधान जो राज्य सरकार द्वारा किया गया 736.19 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। बालिका साइकिल योजना हेतु 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। पिछड़ी जाति की छात्राओं हेतु 1 करोड़ 90 लाख की छात्रावृत्ति का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया। इसके अलावा हल्द्वानी में ड्रेनेज प्रोजेक्ट हेतु 680 करोड़ और 6 अन्य शहरों में बनेगा ड्रेनेज प्रोजेक्ट। वो 6 अन्य शहर आपके हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की, भगवानपुर, अल्मोड़ा और देहरादून होंगे। राज्य सरकार ने 6 एरोमा वैलियों का विकास किया, जिसमें गुलाब वैली आपकी चमोली और अल्मोड़ा, लेमन ग्रास तथा मिंट वैली आपकी हरिद्वार, सिनामन वैली चंपावत, मिंट वैली उधम सिंह नगर, तिमुर वैली पिथौरागढ़ और लेमन ग्रास वैली पौड़ी में बनाई जा रही है। आर्थिक समीक्षा के लिए जो अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 3.02 लाख करोड़ रुपए अनुमानित रखा गया। राज्य की जो विकास दर रही 2022 में वो 7.09% रही। वहीं पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय उत्तराखंड की 2,33,000 रुपए अनुमानित है। वहीं सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला रहा हरिद्वार रहा, वहीं सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला रहा रुद्रप्रयाग रहा। यानी कि आप देख रहे हैं कि 2022 में जो विकास की दर रही 7.09% रही राज्य की, और प्रति व्यक्ति आय 2,33,000 रुपए अनुमानित रखी गई। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला रहा आपका हरिद्वार रहा, वहीं सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला रहा वो आपका रुद्रप्रयाग रहा। प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारों की जो संख्या है लगभग अनुमानित मानी जा रही है 8.68 लाख, 8.68 लाख जो लोग हैं वो बेरोजगारी से, ये अनुमानित लगाई जा रही है कि जो बेरोजगार लोग हैं इतने हैं एक्सपेक्टेड। अर्थव्यवस्था में अलग अलग सेक्टर्स का अपना कंट्रीब्यूशन रहता है, जिसमें जो प्राथमिक क्षेत्र है आपका इसका कंट्रीब्यूशन 12.36% है। वहीं द्वितीय क्षेत्र जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, ठीक है, 46.21% इसका योगदान रहा है। वहीं तृतीय क्षेत्र है सर्विस सेक्टर, 41.43% इसका कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी अर्थव्यवस्था में। यानी कि पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्सरी सेक्टर। पहला जहां से रॉ मटेरियल हमें मिलता है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और तीसरा सर्विस सेक्टर, ठीक है। बजट का तुलनात्मक अध्ययन। बजट का तुलनात्मक अध्ययन, तो तुलना करनी है कि राज्य सरकार ने जो योजनाएं लाई हैं 2022 में बजट कितना रखा था और 23-24 में कितना बजट राज्य सरकार ने रखा है। तो नंदा गौरी योजना जो है जहां पर 500 करोड़ रुपए का राज्य सरकार ने 2023-24 में बजट रखा था, वहीं 23-24 में घटा करके 282.50 करोड़ कर दिया है। वहीं अटल आयुष्मान योजना में 310 करोड़ था और यहाँ पर 400 करोड़ है। ये आप करोड़ हैं ये सारे के सारे ना, जितने भी आप देखेंगे, ठीक है ना, ये करोड़ में ही है। जितने डिजिट आपको दिख रहेगी
ये सारी करोड़ में ही डिजिट है आपकी। ग्रामीण रोजगार के लिए 310 करोड़ 2022-23 में रहा और वहीं बढ़कर के 521.55 करोड़ रुपए हो गया। स्मार्ट सिटी योजना के लिए 205 करोड़ था और वहां घट करके 201 करोड़ हो गया है। समाज कल्याण पेंशन के लिए 1500 करोड़ था और अब बढ़कर के वो 1686 करोड़ रुपए हो गया है। अंत्योदय को फ्री गैस सिलेंडर के लिए 55.50 और वहीं पर 55 करोड़ रुपए। पलायन रोकथाम योजना के लिए 25 करोड़ रुपए था पिछले उसमें सत्र में, और वर्तमान का जो रहा 23-24 का उसमें 20 करोड़ रुपए आपका हो गया। मेरी गांव मेरी सड़क, जिसके लिए 2022-23 में रखा था बजट 13.48 और वहीं अब 7 करोड़ रुपए हो गया। गौ सदनों की स्थापना के लिए 15 करोड़ रुपए और वहीं वर्तमान का जो 23-24 का रहा 14.15 करोड़ रुपए है। महिला स्वयं सहायता योजना हेतु 7 करोड़ रुपए का प्रावधान था पिछले वर्ष और इस बार 5 करोड़ का प्रावधान रहा। सीमांत क्षेत्र विकास योजना हेतु 20 करोड़ का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा रखा गया था और वर्तमान में भी 20 करोड़ का ही। पीएम आवास योजना ग्रामीण, जिसके लिए 2022-23 में बजट था 311.76 करोड़ रुपए और वही 2023-24 के लिए 318.74 करोड़ रुपए था। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, उत्तराखंड बजट तथा आर्थिक समीक्षा 2023-24। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों यदि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस टॉपिक को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि भाई उनको भी हेल्प मिल सके, आपके फ्रेंड्स को भी। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम।